आज हम MPSC 001 यूनिट 1 भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास आज पढ़ेंगे। पहला इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। भारत का विश्व दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत, औपनिवेशिक अनुभव और स्वतंत्रता संग्राम के नैतिक मूल्यों से निर्मित हुआ है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, शांति, सहयोग और अहिंसा की बात की है। ये दृष्टिकोण यथार्थ और आदर्शवाद दोनों का संतुलन प्रस्तुत करता है। उदाहरण गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत जो भारत की विदेश नीति की नींव बना है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भागीदारी और नैतिक नेतृत्व को दर्शाती है। और परंपरागत मूल्यों का स्रोत। भारत के विश्व दृष्टिकोण में जिन मूल्यों की प्रमुख भूमिका रही है वे निम्नलिखित स्रोतों से आए हैं। वेद और उपनिषद, वसुदैव और कुटुंब कम की भावना, और वैधव और जैन परंपराएं, करुणा, सह अस्तित्व और अहिंसा, महाकाव्य, रामायण महाभारत और नैतिक संघर्ष और धर्म और न्याय के सिद्धांत। अशोक और अकबर का युग, सांस्कृतिक कूटनीति और धार्मिक सहिष्णुता। उदाहरण अशोक का धर्म प्रचार जो श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैला है, भारत की सॉफ्ट पावर की ऐतिहासिक मिसाल। विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्यों और विषयों की प्रकृति। मध्य मार्ग का महत्व। बौद्ध दर्शन में मध्य मार्ग का अर्थ है अत्यधिक कठोरता या विलासिता दोनों से बचना। भारत की विदेश नीति ने इसी मार्ग को अपनाया, किसी एक ध्रुव से ना जुड़कर संतुलन बनाना। उदाहरण शीत युद्ध के दौरान भारत का नॉन अलिग्नेंट मूवमेंट में नेतृत्व और रूस और अमेरिका दोनों से संबंध बनाए रखना। सहिष्णुता। भारत की सभ्यता विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों और जातियों के शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व की मिसाल रही है। विदेश नीति में ये दृष्टिकोण बहुपक्षीय सहयोग और विविधताओं को स्वीकार्यता में दिखाता है। उदाहरण भारत का अफगान शरणार्थियों से लेकर तिब्बती निर्वासितों तक शरण देना। यथार्थवाद एवं आदर्शवाद। भारत की विदेश नीति ने न तो पूर्णतः आदर्शवादी रही, न ही केवल यथार्थवादी। ये दोनों के मध्य संतुलन की नीति पर आधारित है। उदाहरण आदर्शवाद पंचशील और सिद्धांतों को बढ़ावा देना। यथार्थवाद 1971 में बांग्लादेश युद्ध में निर्णायक सैन्य कार्रवाई। साम्राज्यवाद परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। भारत ने कभी भी साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाई बल्कि हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शोषण के प्रति संवेदनशील बनाया। उदाहरण रंग भेद नीति के विरोध, भारत की आवाज़ दक्षिण अफ्रीका में, और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगम। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक नैतिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संधियों में सक्रिय भागीदारी की है। उदाहरण समुद्री कानून को समर्थन, WTO जैसी संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी। नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। भारत ने संघर्षों या बाधाओं को सकारात्मक कूटनीति और रचनात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। उदाहरण पाकिस्तान के साथ युद्धों के बावजूद भी वार्ता की पहल। परमाणु परीक्षण के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संवाद भागीदारी। भारत में ब्रिटिश राज। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की वैश्विक दृष्टि के दो स्तरों पर प्रभावित किया। एक ओर भारत को शोषण और अधीनता का अनुभव हुआ, दूसरी ओर आधुनिक राज्य व्यवस्था और शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का अवसर मिला। उदाहरण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय नेताओं ने वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद के विरुद्ध नैतिक नेतृत्व की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस ने भारत के वैश्विक दृष्टिकोण की नींव रखी। एशियाई एकता का समर्थन, रंग भेद और उपनिवेशवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और शांति का समर्थन। उदाहरण 1927 में मद्रास और अधिवेशन ने उपनिवेशवाद विरोधी प्रस्ताव। और अब इसका एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। और इसका जो समरी है लास्ट में जो सारांश है, भारत का विश्व दृष्टिकोण ऐतिहासिक और अनुभव, सांस्कृतिक मूल्य और नैतिक आदर्शों से निर्मित हुआ है। इसमें संतुलन, सहिष्णुता और गुटनिरपेक्षता और बहुपक्षीय सहयोग को प्रमुखता दी गई। ये दृष्टिकोण
आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन स्थापित करता है तथा भारत का विश्व में एक नैतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।